का प्रधान बना देता। अभी साल भर बाकी, अभी से सब पंचायत चालू। अभी हमारे मौलाना गुलाम हारिस साहब क़िबला अपने घर ले गए तो बहुत लोगों की मीटिंग थी। हमने कहा एक ऐसी मीटिंग है, कहा सब वही है प्रचार वाला। अल्लाह ताला जिस पर भलाई करना चाहता है उसे क्या दे देता है। तो हुजूर फरमाते हैं मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिस पर भलाई करना चाहता है युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह ताला उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, दीन का इल्म अता फरमा देता है। एक दीनी इल्म मदरसों में मिलता है और एक दीनी इल्म इन महफिलों से मिलता है। महफिलों में आने से इंसान को बहुत सी मालूमात होती है। आज आपके सामने बहुत सी बातें बयान की जाएंगी, बयान करने वाले करेंगे, लेकिन याद रखो हुजूर के ज़माने में एक हदीस सुनने के लिए लोग कहाँ से कहाँ चले जाते थे, एक हदीस सुनने के लिए। हदीस पाक में अन कसीर इब्न कैस, हजरत कसीर बिन कैस कहते हैं कुन्तो जलस्तो मा अबी दर्दा फी मस्जिद दमिश्क, दमिश्क में जामे मस्जिद के अंदर में अबू दर्दा सहाबी के पास बैठा हुआ था। इज़ जाअ रजुलन, इतने में एक आदमी आया। फ़क़ाल या अबा दर्दा, तो आने वाले ने कहा है अबू दर्दा सहाबी, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर मदीना से आया हूँ, नबी के शहर से आया हूँ। मदीना और दमिश्क कितनी दूरी पर है, जाने वाले जाने, हमें नहीं पता, बहुत दूर। मैं तुम्हारे पास मदीना से आया हूँ। बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम हुजूर की एक हदीस बयान करते हो। वमा जितुका लिहाजतिन, और अबू दर्दा भी सुन लो कि मैं मदीना से तुम्हारे पास दमिश्क आया हूँ तो और कोई ज़रूरत के लिए नहीं, मेरा और कोई काम नहीं था दमिश्क में, सिर्फ उसी हुजूर की एक हदीस सुनने के लिए मैंने इतना लंबा सफ़र किया है। तो अबू दर्दा सहाबी ने कहा था मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, सुनो हुजूर ने फरमाया है जो दीन सीखने के लिए रास्ता चलता है, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके लिए जन्नत के रास्तों को आसान कर देता है। एक हदीस सुनने के लिए मदीना से दमिश्क गए और आज गांव में जलसा है। बहुत से हमारे भाई अपने गांव में अपने घरों पे बैठे हैं। ये किसी आम इंसान का जलसा नहीं है, बल्कि ऐसे नबी का जलसा है जिसके वजह से हम सबको वजूद मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन मुंह को कहते हैं, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सब कुछ नबी के वसीले से मिला, फिर हम नबी के जलसे में ना आए, हमसे बड़ा बदनसीब कौन है। और याद रखो अपनी नमाज रोज़ा पे नाज नहीं करना चाहिए। अल्लाह नमाज की तौफीक दे दे तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए।
नाज नहीं करना चाहिए कि हम तो नमाज रोज़ा पे नाज न करो। गौसे आदम से बड़े इबादत गुजार नहीं हो सकते, लेकिन गौसे आदम की ज़िंदगी देखो। हज़रत शेख सादी कहते हैं, मैं हज के लिए गया था, हरम में सो रहा था कि रात में एक दर्दीली आवाज़ में कोई रोने वाला रोने लगा। शेख सादी कहते हैं, मैं उठा, रोने वाले को तलाश करने लगा। तलाश करते करते पहुंचा तो काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़े एक नौजवान रो रहा है। दुनिया सो रही है, अल्लाह का एक बंदा काबा मुकर्रमा के दरवाजे की जंजीर को पकड़ के रो रहा है और कहता है, या अल्लाह, अगर मेरे आमाल तेरी बारगाह में कबूल हो तो क़यामत के दिन मेरे आंखों में रोशनी देना, और अगर मेरे आमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना, ताकि लोगों के सामने मैं रुस्वा न हो सकूं। शेख सादी फरमाते, मैंने उस नौजवान से पूछा, तुम हो कौन? तो रोने वाले ने कहा था, अना अब्दुल कादिर जीलानी, मैं अब्दुल कादिर जीलानी। ये गौसे आदम है जिनके बारे में मशहूर है कि 40 साल ईशा के वजू से नमाज फजर पढ़ी है। 40 साल पूरी पूरी रात अल्लाह की रजा के लिए जाग जाते थे, फिर भी उनको अपनी नमाज पे नाज नहीं था। कहते थे, अल्लाह अगर कबूल हो तो क़यामत के दिन आंखों में रोशनी देना, और कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना। इसलिए हमें अपनी इबादतों पे नाज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह इबादत की तौफीक दे तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान की एक आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह फरमाता, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। हम सब रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती। जब हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं तो हमारे अंदर भी तो रहम होना चाहिए। लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन, भाई भाई का दुश्मन, रिश्तेदार रिश्तेदार का दुश्मन। ऐ लोगों, रहम पैदा करो, और रहम पैदा करके साबित कर दो कि हम रहमतुल लिल आलमीन के उम्मती हैं। हमारे नबी की रहमत कितनी आम थी। हातिम ताई एक शख्स गुजरा है, उसकी लड़की नंगे सर जा रही थी, इस्लाम नहीं लाई थी। मेरे नबी ने देखा तो आगे बढ़कर अपनी चादर रहमत उतार कर हातिम ताई की लड़की के सर पे डाल दिया। तब हातिम ताई की लड़की कहने लगी, मोहम्मद, खुदा की कसम, तुम जैसा रहम दिल इंसान मैंने नहीं देखा, कि मैंने आपकी नबूवत को भी तस्लीम नहीं किया, मैंने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन आपने नंगे सर मुझे देखा तो अपनी चादर रहमत मुझे अता फरमा दी। खुदा की कसम, आपका रहमो करम बता रहा है कि आपकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। मैं कलमा पढ़ती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी की रहमत देखा तो हातिम ताई की लड़की को ईमान की दौलत नसीब हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और देखो। हुजूर मक्का की एक पहाड़ी है बू कुबैस, उसके ऊपर बकरियां चरा रहे थे। नींद आई तो एक पत्थर की तकिया लगाए हुजूर सो गए। इतने में अबू जहल जो सरकार का दुश्मन था गुजरा, देखा तो कहा, अरे आज तो मारना बहुत आसान है, लाओ पत्थर मारे। नीचे पत्थर है, सर के ऊपर से पत्थर पड़ेगा, सर चुकना चूर हो जाएगा और हमारा काम आसान हो जाएगा। उठाया पत्थर और नबी के सर पर मारा। सरकार का सर जख्मी हुआ, चेहरा खून से रंगीन हो गया। सरकार उठे, सीधे अपने घर चले गए। अबू जहल की नौकरानी एक लौंडी साथ में थी,
उसने जब देखा तो आई और खाने काबा के दरवाजे पे बैठकर रोने लगी। थी लौंडी अबू जहल की, लेकिन नबी से मोहब्बत थी उसको। रोने लगी। इतने में हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, घोड़े पे बैठे तीर और कमान लिए शिकार करने जा रहे थे। खाने काबा के दरवाजे से जब अमीर हमजा घोड़े पे सवार होके तीरों कमान लेके निकले, अबू जहल की लौंडी रो रही थी। अमीर हमजा ने पूछा, रो रही, क्या हुआ? कहा, मुझे बड़ा अफसोस है, तुम्हें गैरत नहीं आती, तुम्हें शर्म हया नहीं आती अमीर हमजा। कहा, क्या हुआ? कहा, तुम अरब के मशहूर बहादुर शुमार किए जाते हो और तुम्हारा भतीजा इतना नेक है और लोग उसे सताते हैं और तुम्हें इसकी कोई फिक्र नहीं है। कहा, क्या हुआ? कहा, अभी वो कुबैस पहाड़ी पे तुम्हारा भतीजा पत्थर के ऊपर सर रख के सो रहा था और मेरा मालिक अबू जहल गुजरा तो उसने उठा के पत्थर मारा, तुम्हारे भतीजे का सर जख्मी हो गया। अमीर हमजा, तुम्हारी गैरत मर गई कि तुम्हारे भतीजे को लोग परेशान करते हैं, तुम्हें फिक्र भी नहीं है। अच्छा। जोश आया अमीर हमजा को, तीरों कमान लेकर घोड़े से नीचे उतरे और हरम में अबू जहल को तलाश करने लगे। तलाश करते करते अमीर हमजा पा गए तो उठा के कमान मारा तो अबू जहल का सर फटा। अमीर हमजा कहते हैं कि तुझे नहीं पता कि मोहम्मद मेरे भतीजे? कुछ लोग सोचे कि लाओ अमीर हमजा से बदला ले, लेकिन अबू जहल ने इशारा कर दिया, न बोलना वरना बनु हाशिम खानदान के सब लोग जमा हो जाएंगे। अमीर हमजा वहाँ से लौटे तो हुजूर के घर गए खैरियत मालूम करने। वहाँ गए तो देखा कि हुजूर लेटे हैं और उनके सर के जख्म में हुजूर की बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा कपड़ा जला जला के राख सरकार के जख्म में भर रही हैं। अमीर हमजा पहुँचे, देखा हालत, तो रो रो के कहते हैं, भतीजे मोहम्मद तुम गम न करना, अभी अभी हम तुम्हारा बदला लेके आ रहे हैं, अबू जहल का सर फाड़ के आ रहे हैं। हुजूर की रहमत देखो। हुजूर फरमाते हैं, चचा मैं इस बात से खुश नहीं हूँ, आपने मेरा बदला लिया, अबू जहल का सर फाड़ा, खुदा की कसम मुझे कोई खुशी नहीं। कहा, बेटा तब तेरी खुशी किस चीज़ में? हुजूर फरमाते, मेरे चचा मैं बदला लेने से खुश नहीं हूँ, अगर मेरी खुशी चाहते हो तो जो अल्लाह का पैगाम लेके आया हूँ उस पैगाम को तुम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह। इस्लाम की दावत कबूल कर लो। अमीर हमजा कहते हैं, मेरे भतीजे अगर तेरी खुशी इसी में है कि मैं इस्लाम ले आऊँ तो मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हो, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वान्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और एक ही मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अमीर हमजा कलमा पढ़ के मुसलमान हैं। तो ये लोगों, मेरे नबी की रहमत तो ये है। और आज हम उनके मानने वाले, किसी ने हाथ उठाया तो हम हाथ चला ही देते हैं, किसी ने हाथ चला दिया तो हम उसको गोली मारते हैं। नबी की रहमत को सोचो और अपनी जिंदगी में रहम पैदा करो, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्तावा करो। हुजूर फरमाते, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, फलियकरिम दैफा, तो चाहिए कि अपने मेहमान की इज्जत करे, वला युरजा रहा, और अपने पड़ोसी को तकलीफ न दे। तो रहमत आम करो। लेकिन आज जलसे में आए हो तो ये सोचो कि जिस नबी का हमने जलसा किया है उस नबी का मकाम क्या है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते, ईमान वाले नहीं हो सकते। हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि तुमको अपना हाकिम मान ले।
जब तक तुमको अपना हाकिम नहीं मानेंगे, तुम्हारे रब की कसम लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। तो जिस नबी की उम्मत में हो उस नबी के बारे में हमें अकीदा रखना है कि अल्लाह ने उस नबी को हमारा आपका हाकिम बना के भेजा। तो ईमान रखो कि नबी हाकिम है, लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो अपनी किताबों में लिख दिए कि अल्लाह के सामने अंबिया औलिया वैसे ही हैं जैसे हमारे तुम्हारे सामने एक नीची कौम वाले की अहमियत है। ये अपनी अपने नसीब की बात है। तो ऐ लोगों, हुजूर की पैदाइश का महीना चल रहा है। हुजूर की जिंदगी से सबक सीखो। हुजूर किसी पर भारी नहीं बने। आज तो अगर हमका कोई बढ़िया बढ़िया खवावे लागत है तो हमें परे रह जाता। आज पीरों को सबक लेना चाहिए कि आज पीर मुरीदों के लिए मुसीबत बने।